इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से क्वेश्चन जो है देखेंगे। ये जो अध्याय जो है 5 है, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकती हैं। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये आपका, तो इसे हम देखते हैं क्या दिया है। ब्रिटिश राजकाल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था। आपको बताना है कि ब्रिटिश राज में जो है महाजनी वर्ग के विकास का जो प्रमुख कारण आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर जो आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। तो क्या थी, किसानों से जो अधिक भू राजस्व की मांग, जो ये प्रमुख कारण था ये जो है महाजनी वर्ग के, ठीक है। तो यानी सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन से भारत में कंपनी सरकार की राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। तो आपको बताना है भारत में जो है कंपनी सरकार की, जो कंपनी की जो सरकार थी उसकी राजस्व की जो प्रमुख कारण बताना है, ठीक है, कि प्रमुख कारण क्या क्या था। तो पहला आपका जो है राजस्व, ये जो भू राजस्व था। और ये जो नमक और अफीम के व्यापार का एक अधिकार ये भी था। और ये आपका जो है एक जो है 5 ये वाला भी कारण आपका था। ये जो है यहाँ पर जो है साइरर जो है अर्थात सीमा शुल्क था, अपथकर था, उत्पादन कर आदि था ये, ठीक है। तो आपका जो है ये पहला सही हो जाएगा। और ये आपका जो है दूसरा भी सही हो जाएगा। और ये जो 5 सही हो जाएगा। तो देखेंगे आपका कौन सा आंसर जो है राइट हो जाएगा। तो देखेंगे आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और पांचवा सही है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था। तो आपको बताना है 1757 से जो 1780 ईस्वी के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन। तो अंग्रेज जो है अपने वहाँ जो है संपत्ति यहाँ से ले गए थे, ठीक है, पैसा यहाँ से बहुत सारे पैसे ले गए हैं। तो ये आपको बताना है कि इसका प्लान का जो पैसा कितना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है यहाँ पर। ये जो है 80 बिलियन पाउंड ले गए थे। तो यहाँ पर क्या आपका जो है ई आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। 80 बिलियन जो है मिलियन जो है पाउंड ले गए थे, ठीक है। तो यानी कि जो है आपका ई आंसर जो है राइट हो जाएगा। ये आपका थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। 80 मिलियन पाउंड यानी कि ई आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। सरकारी साख सुझाव किसने दिया था। तो आपको बताना है सरकारी साख सुझाव जो है किसने दिया था। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ये जो है ई हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडरिक निकल्सन ने किया था। तो सरकारी साख सुझाव किसने दिया था, तो फ्रेडरिक निकल्सन ने दिया था। ई आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था। तो आपको ये प्रथम पूछा गया, वाणिज्यिक बैंक के बारे में पूछा गया, ये कहाँ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है सही हो जाएगा कलकत्ता। तो बी आंसर आपके क्या जो है सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था, तो ये कलकत्ता में था। यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया। बंगाल में अकाल का कारण क्या था। तो आपको बताना है बंगाल में जो अकाल का कारण बताना। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो बंगाल में जो अकाल का कारण जो था, ये जो है सी आंसर आपका क्या जो राइट है। सरकार द्वारा वस्तुओं को ना भेजना। तो सरकार द्वारा वस्तुओं को ना भेजने के कारण जो बंगाल में जो अकाल का कारण वही बना था, ठीक है। जब वस्तु ही नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पर अकाल होगा ही, सामान नहीं पहुंचेगा। तो और ये हम देख लेते हैं 7 क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो 7 क्वेश्चन आपका दिया है भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी। तो बताना भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो डी हो जाएगा। भारत को जो है महानगरीय पूंजीवाद के जो है कृषक जो है उपाश्रित, यहाँ पर उपाश्रित के
रूप में जो परिवर्तित करने के लिए। तो ये आपका जो है डी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। बाद में जो महानगरीय पूंजीवाद के जो कृषक उपाश्रित जो थे के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो किया गया, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन आपका क्या दिया। तो 8वां क्वेश्चन आपका दिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सूची फर्स्ट को जो सूची सेकेंड से जो सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे जो है दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को हमें बताना है कि क्या होगा। अब इसका मिलान करना है, ठीक है। तो आपको पता भी रहना चाहिए। तो ठीक है, तो ये आपका दिया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जो है आपका 1907 में बना था, ठीक है। और ये जो बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी ये कब बना था, तो ये जो है 1889 में बना था, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। और टाटा, ये जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी ये कब बनी थी, तो ये जो है 1915 में जो बना था, ठीक है। और ये आपका बचा है कटनी सीमेंट कंपनी, तो आपका ये जो है 1910 में बना था, ठीक है। तो आप मैचिंग कर लेंगे कि आपका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी आंसर हो जाएगा, राइट आपका जो है सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 9वां क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, यहाँ पर नहीं है पूछा कि कौन जो है सही सुमेलित जो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है मद्रास हो जाएगा, यहाँ पर मद्रास हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना आपका सुमेलित नहीं है वो पूछा गया। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर डैश लगेगा, ठीक है। ये जो है अस्थाई बंदोबस्त जो बंगाल, और यहाँ पर भी डैश लगेगा, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये मद्रास से संबंधित है, ये तो आपका राइट हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त जो बंगाल से संबंधित है ये भी राइट हो जाएगा। अब महलवाड़ी बंदोबस्त जो है ये उत्तर पश्चिम प्रांत में लागू हुआ था, ये भी सही है। अब पर ये जो है तालुकदारी बंदोबस्त जो है ये बम्बई में, ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि आपका नहीं है पूछा, यानी कि जो है ये आपका जो यहाँ पर डी होगा, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 11वां क्वेश्चन क्या दिया है। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था। तो आपको बताना अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व के जमींदारों का जो अंश क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा, ठीक है। 1/11 थी, तो कितना था भू राजस्व का 1/11 थी, ठीक है। ये आपका राइट है। और ये 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपका छूट गया था, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से इंग्लैंड को गृह प्रचार के अंतर्गत 1858 तक होने वाला अफवाह में शामिल था। तो आपको बताना 1858 तक होने वाले अफवाह में शामिल था। तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका जो है ये पहला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को जो लाभांश का जो भुगतान उसके शेयरधनी के भुगतान के लिए था, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इसमें जो शामिल था वे भी आपको बस बताना है, ठीक है। और ये आपका जो दूसरा जो है सार्वजनिक ऋण का ब्याज, ये भी आपका राइट हो जाएगा। और आपका जो ये तीसरा भी जो है राइट हो जाएगा। रेलवे और सिंचाई संबंधित जो है निर्माण कार्यों के लिए जो उधार ली गई पूंजी प्रत्याभूति ब्याज जो है ये था। तो यानी कि आपका जो है पहला राइट है, दूसरा राइट है और तीसरा राइट है, यानी कि जो है आपका ये आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है आपका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस उज्जैन का जो प्राचीन काल में अवंतिका नाम था, ठीक है। यानी कि सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। 11 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वे आप कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।